का विभाजन, इसको हर हालत में आपको रटना ही पड़ेगा। आप मुंह बनाकर जीभ के आधार पर यह नहीं जान सकेंगे कि कौन सा और कहां से बोला जाएगा। इसको चार भागों में बांटा जाता है। एक होता है सवर्ण, एक होता है असवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर वह होता है जो मुख्य स्वरों को जोड़कर, जैसे आ और आ को मिलाकर आ बनता है, ई और ई को मिलाकर ई बनता है, उ और ऊ को मिलाकर ऊ बनता है, इन्हें सवर्ण स्वर कहते हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं वह असवर्ण स्वर कहलाते हैं। हमको जो तत्सम चीजें हैं, जो शुद्ध चीजें हैं, वही केवल याद कर लेनी चाहिए। बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक जो बच जाती हैं वही है ये हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। अगर इनमें से तीन आपको याद हो जाता है तो एक को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच जाता है वही हो जाता है, जो बचेगा वही हो जाएगा जो आपको नहीं याद है। जैसे विवृत स्वर, विवृत का तात्पर्य मुंह खुलना, आ को बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। जबकि समृत स्वर में, समृत स्वर के लिए आप याद कर लेंगे खुशबू खिली समृत स्वर। छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई समृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको याद करने के लिए आप एक लाइन में याद करें, खुशबू खिली। यहाँ जो जो मात्राएं हैं वही आप याद कर लें, समृत स्वर, खुशबू खिली समृत स्वर। अर्धविवृत को छोड़िए, अभी आप जो बच जाएगा, इन तीनों के अलावा जो बच जाएगा वही अर्धविवृत हो जाएगा। अर्ध समृत को याद करने के लिए आप लिखेंगे अर्ध समृत को देखो, यानी ए की मात्रा और ओ की मात्रा, अर्ध समृत को देखो। जबकि खुशबू खिली समृत स्वर और विवृत स्वर में आ, ये तीन आप ऐसे याद कर लेंगे। अर्ध समृत स्वर को देखो, खुशबू खिली समृत स्वर, विवृत स्वर में आ। अब वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। वृत्तमुखी अब जब आप याद कर लेंगे तो जो बच जाएंगे वही आपके अवृत्तमुखी हो जाएंगे। यह ओठ के आधार पर होता है, अर्थात ओठ खुलने के आधार पर आपका ओठ जब वृत्त बनाता है, गोल हो जाता है, तो कौन कौन से स्वर बोले जा सकते हैं। इसके लिए गोपिकाओं ने उद्धव से कहा था कि ऊझो सूधो गहो हमारा ज्ञान की तेरे जहां गठरी है। तो आपको केवल इसको याद करना है, ऊधो सूधो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ऊधो सूधो वृत्तमुखी। आप सीधा याद कर लेंगे ऊधो सूधो वृत्तमुखी, यानी ऊ और ओ क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी। एक लाइन की बात, ऊधो सूधो वृत्तमुखी। खुशबू खिली समृत स्वर, तीन बार आप लिखेंगे, खुशबू खिली समृत स्वर, ऊधो सूधो वृत्तमुखी। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं वही क्या हैं, अवृत्तमुखी। इसी तरह से अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जीभ के आधार पर होता है। दो आप याद कर लीजिए, तीसरा जो बच जाता है वही है ये है। अग्र स्वर को किमी कैसे, आगे चलना है। अग्र स्वर के लिए किमी कैसे, यानी छोटी बड़ी अ की मात्रा, छोटा अ की मात्रा और बड़ा अ की मात्रा, ए की मात्रा और अ की मात्रा। किमी कैसे अग्र स्वर, यानी छोटी बड़ी ई, छोटा अ और अ। किमी कैसे अग्र स्वर, ऊधो सूधो वृत्तमुखी, खुशबू खिली समृत स्वर। अर्ध समृत को देखो, ए की मात्रा और औ की मात्रा और मध्य स्वर में अ होता है, जो बच जाते हैं वही पश्च स्वर हो जाते हैं। इसी तरह आपको व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण, यानी अल्प प्राण को केवल याद कर लीजिए आप, जो बच जाते हैं वही महाप्राण, जो कम है वही याद कर लीजिए। और उसी तरह से अघोष और सघोष को भी, जो कम है वही याद कर लीजिए, जो बच जाते हैं वही ला कर दीजिए।